नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो जहां आज के टाइम में पूरी दुनिया में एलएनजी को लेकर क्राइसिस है, जिसमें भारत वेस्ट एशिया से अपने 60% जो एलएनजी है वो इंपोर्ट करता है। और रिसेंटली ईरान के स्ट्राइक के बाद में कतर के जो 2 एलएनजी टर्मिनल को यहाँ पर टारगेट किया गया था, इसके बाद कतर ने भी ये कहा कि हमारे जो एलएनजी के प्रोडक्शंस है ये 17% अब कम होने वाले हैं। और इसी बीच में अगर ये अपडेट निकल के आता है कि रशिया की तरफ से भारत को एलएनजी को लेकर 5-10% नहीं 40% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, इवन की द इकोनॉमिक टाइम से लेकर द बिजनेस स्टैंडर्ड, ये भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, जहां ये लिखा जा रहा है कि रशिया ऑफर्स सैंक्शनड एलएनजी। आगे हम बात करेंगे कि किस सैंक्शन एलएनजी की यहाँ बात की जा रही है, टू एनर्जी हंग्री एशिया एट 40% डिस्काउंट। और ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद में एलएनजी की सप्लाई को लेकर यूरोपियन कंट्रीज भी आज के टाइम में परेशान थे। लेकिन वहीं भारत की बात करें तो भारत अपने एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ये दोनों वेस्ट एशिया के विजिट में है। आपको पहले बता दें कि हरदीप सिंह पुरी जो है ये फिलहाल अभी कतर में है, वही कतर जहां से हम लोग अपने एलएनजी का 40% ये इंपोर्ट करते हैं। और 11 अप्रैल से यूएई के लिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ये विजिट करने वाले यूएई, जो भारत को एलएनजी इंपोर्ट करने के मामले में 2nd या 3rd पोजीशन में आता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से कतर को विजिट करना, इसके पीछे कारण क्या है और क्यों यहाँ पर सडनली रशिया की तरफ से 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है भारत को। तो अगर पहले बात करें एलएनजी को लेकर, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे बनाने के लिए नेचुरल गैस को -160 डिग्री सेंटीग्रेड में इसे कूल करते हैं, तो जो नेचुरल गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इसे यहाँ पर कहा जाता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिससे इसकी जो वॉल्यूम है ये 600 टाइम्स कम हो जाती है, ट्रांसपोर्ट करना ये आसान हो जाता है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि एलएनजी में 50 से 60% जो CO2 है ये कम होते हैं कोल के कंपैरिजन में। और वेस्ट एशिया के क्राइसिस के बाद में जहां पर ट्रंप ने 2 वीक के लिए एक टेम्पोररी यहां पर सीज फायर किया है, जबकि स्ट्राइक लगातार चल रहे हैं, इसी बीच में रशिया की तरफ से भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर रशिया का जो आर्कटिक एलएनजी है और यमल एलएनजी, अगर आप मैप में देखें तो ये आपको कारा सी के पास में ये रहा यमल एलएनजी और ये आर्कटिक एलएनजी। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे यमल एलएनजी जो है ये हर साल 20 मिलियन टन के अराउंड एलएनजी को प्रोड्यूस करता है। वहीं जो आर्कटिक एलएनजी 2 है ये अप्रॉक्स 19 मिलियन टन के अराउंड ये एलएनजी को प्रोड्यूस करता है। और यूएस और यूरोप की तरफ से रशिया के इसी 2 एलएनजी फैसिलिटीज के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज किए गए थे। जबकि आर्कटिक एलएनजी 2 को लेकर यह कहा जाता है कि ये रशिया के लिए ऐसा फैसिलिटी है जहां से रशिया ओनली चाइना को ही यहाँ पर एलएनजी सप्लाई करता है। लेकिन जो यमल एलएनजी है जो 2022 से पहले यूरोपियन कंट्रीज को एलएनजी सप्लाई किया करता था, जो यूएस के सैंक्शन के कारण और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से इंपोर्ट को रोकने के बाद में सबसे ज्यादा जो फैसिलिटीज हिट हुआ था वो यमल एलएनजी ही था। और इसको लेकर भी आज से 2-3 दिन पहले ये अपडेट निकल के आया कि रशिया का जो यमल एलएनजी है ये पिछले साल नवंबर के बाद में अपना पहला कार्गो जो है वो चाइना को यहाँ पर सेंड किया है। तो इसी 2 सैंक्शन जो फैसिलिटीज हैं इसको लेकर रशिया ने यह कहा है कि अब हम लोग यहाँ से जो एलएनजी प्रोड्यूस करेंगे इसे हम लोग भारत को 40% डिस्काउंट के साथ में यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि ये दोनों फैसिलिटीज के ऊपर में सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो सैंक्शंस हैं इसे यहाँ पर बाईपास किया जाएगा। वो कैसे? यहाँ पर इंटरमीडिएट्स का यूज किया जाएगा और उसमें भी खासकर जो ओमान है और नाइजीरिया है, वेसल को कुछ इस तरीके से दिखाया जाए कि जो वेसल है ये ओमान से या फिर नाइजीरिया के ओरिजिन का है। साथ ही साथ जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है इसे भी यहाँ पर मॉडिफाई किया जाएगा, क्योंकि जो रशियन वेसल है जब रशिया के सेंट पीटरबर्ग से जब निकलती है, अटलांटिक ओशन होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए, रेड सी होते हुए, अरेबियन सी होते हुए जब ये मुंबई की पोर्ट पहुंचती है अप्रॉक्स 8675 नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए, तो इसी बीच में यहाँ पर रशिया की जो शिप है वो अपनी ओरिजिन ओमान या फिर नाइजीरिया को बताकर भारत तक इसे लाया जाएगा। वैसे रशिया और भारत के बीच में एक ऑल्टरनेटिव रूट को भी यहाँ पर प्रपोज किया गया था, जो बेसिकली रशिया के व्लादिवोस्तोक से लेकर तमिलनाडु का जो चेन्नई है इसके जरिए यहाँ पर ट्रेड करने की बात की जा रही थी। क्योंकि इससे होता ये जो ईस्टर्न मैरीटाइम यहाँ पर कॉरिडोर है ये एग्जिस्टिंग रूट से 3028 नॉटिकल माइल्स यहाँ पर कम है, तो वेसल को भारत पहुंचने में 16 डेज यहाँ पर कम लगते हैं। खैर अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि रशिया की तरफ से 40% का डिस्काउंट देना, इसके पीछे कारण क्या है? तो पहला यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है डोमेस्टिक फिस्कल स्ट्रेन। रशिया की जो फिस्कल डेफिसिट है ये उनकी जीडीपी का 4.58 ट्रिलियन रूबल्स तक पहुंच चुका है, जो कि इनके जीडीपी का 1.9% है। इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से रशिया के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके ऊपर लगातार स्ट्राइक किए जा रहे हैं, प्लस यूएस की तरफ से रशिया के काफी एलएनजी फैसिलिटीज के ऊपर में सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो रशिया के पास में फिलहाल अभी
जो बायर्स हैं वो लिमिटेड हैं और रशिया अपने प्रोडक्शन लेवल को यहाँ पर शट डाउन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि गैस फील्ड को शट डाउन करना टेक्निकली काफी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है। तो रशिया किसी तरीके से ये चाह रहा है कि डिस्काउंटेड प्राइस में से किसी तरीके से हमारे पास जो स्टॉक है इसे यहाँ से निकाला जाए। और पिछले साल दिसंबर के टाइम में ये भी अपडेट सुनने को मिला था कि रशिया की जो पाइपलाइन है जो गैस एक्सपोर्ट्स करते थे यूरोपियन कंट्रीज को, ये भी 44% तक नीचे आ चुका था। तो इन्हीं सब के रिस्पॉन्स में रशिया की तरफ से ये कहा गया कि हमारा जो LNG का एक्सपोर्ट है ये अब यूरोपियन कंट्रीज को ना करके हम लोग अब एशिया पैसिफिक पर फोकस करने वाले हैं, जहां आज के टाइम में एशिया में भारत चाइना के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज को यहाँ पर रशिया टारगेट करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को भी यहाँ पर LNG चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट एशिया में 100% डिपेंडेंसी रखता है अपने LNG को लेकर। और कहीं न कहीं ये रशिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जहां पर रशिया अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को यूरोप से शिफ्ट करके अब एशिया में करना चाह रहा है। और आप देख पाएंगे आज से कुछ दिन पहले की बात है जब रशिया के फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मेंटुरोव जब ये डॉक्टर एच जयशंकर से मिले थे, उस टाइम भी रशिया की तरफ से ये प्रॉमिस किया गया कि हम लोग अपने ऑयल के साथ साथ जो क्रूड ऑयल होते हैं LNG को भी यहाँ पर भारत को सप्लाई करने वाले हैं। और रिसेंटली हरदीप सिंह पुरी जो कि 2 दिनों के लिए कतर के विजिट में है, जहां से हमारा 40% LNG भारत आता है, जहां पिछले महीने ईरान की तरफ से कतर के 2 LNG टर्मिनल के ऊपर में स्ट्राइक करने के बाद में कतर ने साफ साफ ये कह दिया कि 17% रास लफान जो एक्सपोर्ट की कैपेसिटी है यहाँ पर ये डैमेज हो चुकी है और इसे रिपेयर होने में कम से कम 3 से 5 साल लगने वाले हैं, जिससे कतर को $20 बिलियन का हर साल यहाँ पर नुकसान भी होने वाला है। तो भारत जहां 2023-24 के टाइम में 27 मिलियन टन LNG को इंपोर्ट किया करता था, उनमें से कतर 11.2 मिलियन टन भारत को करता था, मींस 41.4% का जो शेयर है ये कतर रखता है। तो रिसेंट की इस विजिट में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कतर के बाकी जो टर्मिनल्स हैं जो फिलहाल अभी ऑपरेशनल में, इसके जरिए भारत को यहाँ पर LNG सप्लाई किए जाएंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कतर के साथ में 1-2 डील नहीं है। आपको बताना चाहते हैं कि फरवरी 2024 के टाइम में पेट्रोनेट LNG और कतर एनर्जी के बीच में $78 बिलियन के यहाँ पर डील किया गया था, जो ये डील 20 साल का था, 2028 से लेकर 48 तक में, जिसमें कतर भारत को 7.5 मिलियन टन पर ईयर LNG सप्लाई करेगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह कि 1919 कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में ये जो डील था सिग्निफिकेंटली काफी सस्ता था, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि इस एक्सटेंशन के बाद में भारत को यहाँ पर $6 बिलियन की यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है ये सेव होने वाला था। इतना ही नहीं, जो GSPC है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, पिछले साल अक्टूबर 2025 के टाइम में कतर एनर्जी और GSPC के बीच में 17 साल का एक डील हुआ, जिसमें कतर जो है भारत को हर साल 1 मिलियन टन पर एनम जो LNG है वो सप्लाई करेगा। और ये स्टार्ट होने वाला 2026 से। यहाँ तक कि गेल की तरफ से भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया था लेट 2024 के टाइम में, जिसमें कतर भारत को हर साल 0.75 से लेकर 1 मिलियन टन पर एनम जो LNG है वो सप्लाई करेगा। और इन्हीं सब कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर हरदीप सिंह पुरी जो है वो कतर के विजिट में है, इसमें LNG और LPG के सप्लाई को यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डैमेज हुए इसे एसेस किया जाएगा, और लॉन्ग टर्म जो एनर्जी कॉर्पोरेशन यहाँ पर साइन हुआ था इसे भी यहाँ पर री इन्फोर्स किया जाएगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्री का UAE विजिट करना, इसके भी पीछे एनर्जी टाइज को और मजबूत करने के लिए ये विजिट यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि आपको बता दें कि जो UAE है ये भारत का 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, LNG के मामले में भी 2nd और 3rd में देखने को मिलता है। इवन कि UAE को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में एक मेजर इन्वेस्टर माना जाता है। और जयशंकर की जो विजिट है 11 अप्रैल से यहाँ पर शुरू होने वाली है। और आपको बता दें कि UAE जो है ये भारत का जो मैंगलोर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जहां UAE जो है अपने ऑयल को स्टोर भी करता है, ताकि भारत और UAE के बीच में जो बायलैटरल एनर्जी सिक्योरिटी है और भी ज्यादा इसे स्ट्रेंथन किया जा सके। और ये सभी चीजें भारत के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत आज के टाइम में 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, जहां हम लोग नेचुरल गैस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये 7% से बढ़ाकर 2030 तक में इसे 15% का यहाँ पर हमने टारगेट बनाया है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर? कॉमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।